हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 13.1 कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में टोटल 5 एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। बाकी के एग्जाम्पल जो सिलेबस में नहीं है वो हम कट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep, it's to be made. It is to be open at top. ओके, जो प्लास्टिक बॉक्स है, जो टॉप है, जहाँ पर डिब्बा है, उस ऊपर का जो एरिया होगा, सरफेस होगा, वो ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस, तो हमें जो मोटाई है बॉक्स की वो इग्नोर कर देनी है। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक सीट। डिटरमाइन, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर फॉर मेकिंग अ बॉक्स, के बॉक्स बनाना है तो हमें कितना एरिया रिक्वायरमेंट, हमें कितना एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो कितनी सीट, जो सीट कितनी हमें प्लास्टिक सीट की ज़रूरत पड़ेगी वो। सेकेंड, अ कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट। इफ़ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर, हम जो सीट की प्राइस होगी 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस होगी 20 रुपीज़। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो आपको माइंड में प्लास्टिक बॉक्स, जो आप लंच बॉक्स यूज़ करते हो, वो इमेजिन करो, तो आपको ये एग्जांपल सही से समझ में आएगा। ओके, तो लेंथ क्या है? लेंथ मतलब बॉटम का हिस्सा, लेंथ 1.5 मीटर। ब्रीथ मतलब बॉटम का ही बट चौड़ाई होगी 1.25 मीटर। एंड हाइट, जो आपको कितना गहरा लंच बॉक्स है वो है 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो उसमें से यहाँ पे आप देखो, सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो 65 सेंटीमीटर में से 0.65 मीटर कर दिया। ठीक है, तो बस वहीं आपको देखना है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो आप कहेंगे कि सर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स जो हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला था 2 टाइम LB + 2 टाइम BH + 2 टाइम LH, मतलब ब्रैकेट में 2 आ गए और ब्रैकेट में सब एक के बाद एक चीज़ थी। बट यहाँ पे आप देखो LB एक बार ही है, 2 बार नहीं है। क्यों नहीं है 2 बार? इसलिए 2 बार नहीं है क्योंकि हमने जो ऊपर का जो सरफेस है, टॉप सरफेस, वो निकाल दिया है। मतलब वो एक साइड का सरफेस है वो तो निकल जाएगा, और आपको ये भी देखना है वो एल और बी ही निकाला है हमने, बी एच नहीं निकाला है, एल एच एल भी नहीं निकाला है। हमने क्या निकाला? एल बी, क्योंकि बॉक्स का जो ढक्कन रहेगा वो एल और बी वही होगा, लेंथ एंड ब्रेथ। सो फिर क्या किया है, एल की यहाँ पे हमने ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है, LBH ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, तो सब में वैल्यू सब्सटीट्यूट की है और उसके बाद सबका सिंप्लीफिकेशन किया है। देन फाइनली आंसर मिलता है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे किया ऐसे किया, बट ये आपको करना है, क्योंकि जैसे ये जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आपकी, उतनी जल्दी आपको ये सम आएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर सीट इज़ 20 रुपीज़। 1 मीटर सीट की प्राइस है 20 रुपीज़। तो हमारे टोटल कितनी चाहिए? 5.45 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर मिलता है 109 रुपीज़। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन, द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5, 4 एंड 3। तो लेंथ है 5, हाइट सॉरी ब्रीथ है 4 एंड हाइट है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल ऑफ रूम एंड सीलिंग एट अ रेट 7.50 पर मीटर स्क्वेयर। तो कलर करवा रहे हैं, कलर करवा रहे तो आप नीचे सिर्फ जहाँ पे सीलिंग नहीं है, चारों चारों दीवार और ऊपर की छत, ठीक है, उस सब में कलर करवाना। नीचे
कुछ भी नहीं करवाना, नीचे कलर तो होता नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं LBH, और 5 जगह कलर करवाना, जो आगे वाला फॉर्मूला था वहीं आएगा, ठीक है। तो वहीं फॉर्मूला लिखा है, कुछ अलग नहीं है। आप कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे अलग है, आप देखो तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से एच कॉमन निकला था यहाँ से, तो ये बन गए, ठीक है। ये बुक की थोड़ी मेरे पास जहाँ सॉल्यूशन है लेक्चर नोट, और उसने थोड़ी मिस्टेक की है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर यहाँ पे मैं एच कॉमन निकल लेता हूँ और ये जो स्टेप है उसे पीछे लिखता हूँ, तो कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला तो वहीं रहेगा। तो वहीं पे जैसा हमने बॉक्स के लिए देखा था वैसा ही हम दीवार के लिए देखेंगे, ठीक है। सो वहीं फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट की है और फाइनली उसका आंसर मिला है। ये आप देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी आप देखो कि ऐसा यूज़ करते, इसके पीछे रीज़न होता है। और रीज़न क्या होता है कि अगर आपको ऐसे यूज़ करोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वही रीज़न रहता है और कुछ दूसरा रीज़न नहीं होता है। सो इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो हमें मिलता है 74 मीटर स्क्वेयर। बट कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कॉस्ट कितनी है मीटर स्क्वायर की, पर मीटर स्क्वायर 7.50 रुपीज़, यस 7.50 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल ऑफ सीलिंग ऑफ द रूम, दोनों की, सीलिंग की और वॉल की, दोनों की प्राइस कितनी होगी, 74 है जो, ठीक है। हमें 74 मीटर मिला है, 74 मीटर, उसको 7.50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा 555 रुपीज़। देन नेक्स्ट है द फ्लोर रेगुलर ऑफ होल हैज़ पैरामीटर 250। एक होल है, उसका जो फ्लोर है उसका पैरामीटर है 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ फ्लोर, फ्लोर की पेंटिंग करवा रहा है, वॉल एट रेट, सॉरी फ्लोर नहीं, फोर वॉल, जो हॉल है, ठीक है, उसके चारों तरफ दीवार है, उस पर पेंटिंग करवा रहा है, उसका खर्च है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितने रुपीज़ होती है, 15,000 रुपीज़ का खर्च होता है। तो हमें हाइट ऑफ वॉल फाइंड करनी है। अब देखेंगे कि सर ये तो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या करना है कुछ पता नहीं चलता है, तो जहाँ जो जो आपके पास है वहीं से शुरू कर देना है, बाकी जो करना है वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। जो है वहाँ से शुरू कर दें। तो पहले हम LBH तो हमारे पास हर बार रहता ही है, ठीक है। LBH हमें पता है, स्क्वायर और क्यूबॉइड की बात हो तब। सो पैरामीटर ऑफ फ्लोर ऑफ होल, होल का पैरामीटर हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना है होल का पैरामीटर, 250 मीटर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, यस पैरामीटर का फॉर्मूला है टू टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपने प्राइमरी सेक्शन में ही पढ़ा है, इसका कोई फॉर्मूला हम आगे पढ़े नहीं है सिलेबस में, बट आप ये प्राइमरी से 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देन एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ होल, ये है जो हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा वाला फॉर्मूला है। तो अब देखो यहाँ पे LB एडिशन में था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 5 आगे वाले एग्जाम्पल में 5 साइड का हम देख रहे थे, बट यहाँ पे तो हमें 4 साइड का ही देखना है, मतलब LB टोटली निकल जाएगा, ठीक है, LB पूरा निकल जाएगा। सो 2 टाइम हाइट इंटू L प्लस B, ठीक है। सो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ हॉल, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। सो एरिया ऑफ 4 वॉल हॉल जो हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना खर्च होता है वो हमें ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर की प्राइस क्या है, यस 10 रुपीज़, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर की प्राइस दी गई है और टोटल खर्च दिया गया है। तो कितने मीटर स्क्वायर कलर किया है वो हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यस जो टोटल रुपीस आए हैं उसको हम 1 मीटर स्क्वायर की जो प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगे,
तो हमें मिल जाएगा कितने रुपीस का खर्च हुआ, कितने मीटर कलर हुआ, स्क्वायर मीटर। तो कितने स्क्वायर मीटर कलर हुआ है, 1500 स्क्वायर मीटर कलर हुआ है। तो वो क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल ही हुआ, क्योंकि हमने 4 दीवार पे कलर किया। तो ये 4 दीवार का कलर जो किया उसका यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। सो 2 टाइम H इंटू एल प्लस बी, वो होता है 1500। सो सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। एल और बी की वैल्यू हमें पता है, 2 टाइम, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एल प्लस बी है। 2 टाइम एल प्लस बी की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे पैरामीटर में मिला था, वो हमारे पास ऑलरेडी है 2 टाइम एल प्लस बी। तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 250 वैल्यू लिख देंगे। 250 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, 0 0 कैंसल, और सब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 6। सो ये 6 क्या है, हाइट ऑफ होल। सो होल की हाइट कितनी है, 6 मीटर। सो ये हुआ थर्ड वन। नेक्स्ट सी फोर्थ वन। A paint in a certain container is surface to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension to 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of container? तो ये कहना क्या चाहते हैं कि एक सर्टेन कंटेनर है, सरफेस, पेंट ऑफ एरिया इक्वल टू के एक हाउ मैनी, देन कहते हैं हाउ मैनी ब्रिक ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये जो एक ब्रिक है उसका डायमेंशन दिया गया है, और इन लोगों के पास इतना कलर है, जिसमें से इतना कलर है, यहाँ पे देखो कि ये कितना कलर कहते हैं कि जितना कलर है उसमें से वो कितने एरिया को कलर कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर कलर कर सके, उतना उसके पास कलर है। तो ब्रिक है, जो जो हम मकान बनाते हैं वहाँ पे काम आती है ब्रिक, तो उसमें कलर करवाना है, ठीक है। तो एक ब्रिक की हमें लेंथ LBH, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दी गई है। तो इतनी कितनी ब्रिक को हम कलर कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो से बहुत ईजी है, क्वेश्चन ही सिर्फ समझना ज़रूरी था। LBH हमारे पास है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, वो भी हमारे पास है, वो हमें फाइंड करना है उसके हिसाब से। तो सिंपल फॉर्मूला पे वैल्यू लिखेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें फाइनली वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू में मिलती है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारे पास मीटर स्क्वायर में कलर करने की कितना कलर होता है वो हमें दिया गया है मीटर स्क्वायर में। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड इंटू 100 इंटू 100, तो उसका हमें आंसर मिलेगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास कितना कलर कर सकते, कितने मीटर स्क्वायर कलर कर सकते हैं, 9.37, और कितनी ब्रिक हम बनाए पाएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारे एक ब्रिक का डायमेंशन है, सरफेस एरिया है, वो हम डिवाइड कर देंगे जितने कलर हो सकता है उससे, तो हमें मिल जाएगा आंसर 100 ब्रिक। तो हम 100 ब्रिक को कलर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, a cubicle box has each edge 10 centimeter and another cubicle box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. So एक है cubicle box has edge, एक की एज हमें दी गई क्यूबिकल, देखो यहाँ पे 2 क्यूब की बात होती है, और दूसरा है क्यूबोडल, ठीक है, क्यूबोडल है और यहाँ पे एक क्यूबिकल है, 2 बॉक्स की बात हो रही है।
विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, ओके, किसका सबसे ज़्यादा लेटरल एरिया है और कितना एरिया है वो भी बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस, किसका छोटा सरफेस एरिया है और कितना वो भी बताना है, ठीक है। तो हमें दो बॉक्स के लिए हम बात करेंगे, उसमें से लेटरल एरिया भी देखना है और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। हियर वैल्यू ऑफ ए मीन्स जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी एज 10 है, मतलब वो तीनों एजिस सेम ही रहेगी, तो उसके लिए हम ए कह देते ए। एंड एल बी एच जो क्यूबोडल है, क्यूबोडल, ठीक है, वो उसके लिए हम एल बी एच कह देते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स का तो हमें पता ही है, लेटरल है मतलब सिर्फ 4 ही फेस है, 4a स्क्वेयर, 4 इंटू ए स्क्वेयर विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोडल बॉक्स, क्यूबोडल बॉक्स है तो हमारे पास एल बी नहीं होगा, एल इंटू बी प्लस एडिशन में आता है एल इंटू बी, वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लेटरल एरिया की बात हो रही है, तो सिर्फ यही होगा 2 टाइम हाइट इंटू एल प्लस बी। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 365। तो पहले का आंसर मिलता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का मिलता है 365। तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा हुआ, यस, जो यह क्यूबिकल है वो बड़ा हुआ। सो डिफरेंस कितना है वो भी हमें क्वेश्चन में बताना है, कितना है वो भी पूछा है, तो बता, तो क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू बॉक्सेस इज 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो उसका आंसर मिलेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज लोअर देन लेटरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला हमारे पता है, 6a स्क्वेयर होता है क्यूबिकल के लिए और क्यूबोडल के लिए होता है 2 टाइम एवरीथिंग, एल बी भी ऐड हो जाएगा, 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो सब में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो दोनों का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट का आंसर मिलेगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का मिलेगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया किसका बड़ा हुआ, यस, क्यूबोडल का टोटल सरफेस एरिया बड़ा हुआ। कितना हुआ वो पता करना है, जो बड़े में से छोटी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हैंस द क्यूबिकल बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमें कोई भी क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।